नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ हूं मैं नेहा बादल। लव से बैर नहीं, धोखे से खैर नहीं। इन दिनों लव जिहाद के मसले पर कई बीजेपी शासित राज्यों ने सख्त कानून बनाने की तैयारी कर ली है। जी हां, यूपी ने तो अध्यादेश पर मुहर भी लगा दी है। हालांकि लव जिहाद जैसे मसले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। इन दिनों वो हैदराबाद में निकाय चुनाव में व्यस्त हैं, जहां जमकर सियासी तलवार भांजी जा रही है। एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट आन दे, तेरे को, तेरे भाई को, तेरा पूरे एमआईएम पार्टी को मेरे जूते के पास लगा दो। ये जमात अगर ताकतवर बन गई तो हैदराबाद के आवाम को भी ताकतवर बना रही है, हिम्मत वाला बना रही है। Who is Owaisi? Owaisi is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. क्या तुम क्या बात करोगे? तुम तो मस्जिद तोड़ने वाले, हम तो मंदिर के लिए 10 करोड़ का मुतालबा कर। चुनाव बेशक स्थानीय है, लेकिन सियासी गर्मी गजब की है। पूरी ताकत से हमलों की बौछार हो रही है, जुमलेबाजी हो रही है, धौंस दी जा रही है, तो वोटर्स को बरगलाने वाली राजनीति भी हो रही है। जरा ओवैसी के एक विधायक की जुबान का हाल देख लीजिए। पुलिस गाड़ी जा रही घूरते, किसके बुर्रे पे? मजलिस के बुर्रे पे। जाते जाते मारता कट, गाड़ी रोकते कि मिलाता, चालान मार रहा, जरा बोलो भाई। मजलिस ताकतवर आपको भी बना रही है। ये जमात अगर ताकतवर बन गई तो हैदराबाद के आवाम को भी ताकतवर बना रही है, हिम्मत वाला बना रही है। ओवैसी ने इस चुनाव में जीत के लिए पूरा दम लगा दिया है। चुनाव प्रचार की बागडोर उन्होंने अपने हाथों में थाम ली है। बीजेपी पर बढ़ चढ़कर हमले का पूरा जिम्मा संभाल रखा है। मैंने अपने बचपने में, मेरी उम्र 13-14 साल की थी, तो हैदरगुड़े के घर के पास आरएसएस वाले ग्रुप में आकर पुकारते थे कि ओवैसी खबरस्तान या पाकिस्तान। आज भी मेरे कानों में वो नारे गूंजते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मासूम बच्चों की, इनके मेमोरीज को खराब किया जाए, मगर बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है, घरों में तोड़ना चाहती है। अरे तुम क्या बात करोगे? तुम तो मस्जिद तोड़ने वाले, हम तो मंदिर के लिए 10 करोड़ का मुतालबा करें। हैदराबाद को स्थानीय सुविधाएं सुनिश्चित करने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की 150 सीटों पर टीआरएस, एआईएमआईएम और बीजेपी में तिकोना मुकाबला है। वर्चस्व की इस जंग में बीजेपी भी पूरी ताकत से जुटी है। ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट आन दे, तेरे को, तेरे भाई को, तेरा पूरे एमआईएम पार्टी को मेरे जूते के पास लगा दो, मेरे जूते के नीचे लगा दो, समझा? एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट तेलंगाना में आन दे, तेरी जिंदगी भर मेरी जूती के नीचे गुजरता। टीआरएस के सामने एंटी इनकम्बेंसी से जूझने की चुनौती है, तो बिहार में कामयाबी के बाद ओवैसी की कदमों की रफ्तार बढ़ती दिख रही है। बीजेपी तेलंगाना में पहली बार सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी है और इसके लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अच्छा प्रदर्शन संजीवनी से कम नहीं होगा। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। लव जिहाद जैसे आरोपों पर अक्सर नाराजगी जाहिर करने वाले ओवैसी का चुनावी रण तो आपने देख लिया। अब आपको बताते हैं कि कैसे यूपी में प्यार का झांसा देकर धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है। उस अध्यादेश में लव जिहाद की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उसके प्रावधान बता रहे हैं कि यूपी में लव जिहाद का खेल करने वालों के दिन अब अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा निकलने वाली है। यूपी में लव जिहाद पर कानूनी बंदिशों का इंतजाम कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐतिहासिक अध्यादेश लाकर प्यार की आड़ में धर्मांतरण कराने वाली जमात की जड़ें खोदने का इंतजाम कर दिया है। नए कानून के तहत झूठ बोल बलपूर्वक और कपटपूर्ण तरीके से किया गया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के सामने घोषणा करनी होगी कि बिना किसी लालच और बहकावे में आए वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है। अध्यादेश में ये भी प्रावधान किया गया है कि घोषणा के 2 महीने बाद ही धर्म परिवर्तन हो सकेगा। इसका उल्लंघन हुआ तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सिर्फ शादी के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया गया तो ये मान्य नहीं होगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1 साल से 5 साल की सजा और 15,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर किसी नाबालिग या दलित या आदिवासी महिला का जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश की गई तो ये सजा 3 साल से 10 साल और 25,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है।
वहीं सामूहिक धर्मांतरण पर भी 3 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माने की राशि 50,000 तक हो सकती है। आए दिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या खड़ी हो रही थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जबरन धर्म परिवर्तन केवल शादी के लिए अब संभव नहीं होगा। यदि कोई कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि आपको धर्म परिवर्तन करना है, शादी करनी है, तो इसके लिए आपको 2 महीना पहले जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी। अध्यादेश के जरिए योगी सरकार ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। योगी सरकार के अध्यादेश में कहीं लव जिहाद का नाम नहीं है, लेकिन प्यार और शादी के नाम पर झांसा देकर धर्मांतरण पर कड़ी कार्रवाई उसी की ओर इशारा करती है। दूसरा ये कि मिशनरियों के सामूहिक धर्मांतरण पर भी नकेल कस सकती है, क्योंकि इसमें संस्थाओं को भी सजा देने का प्रावधान किया गया है। जहां विशेष तौर से हिंदू लड़कियों का बहुत उत्पीड़न और शोषण हो रहा था और उसके कारण कानून व्यवस्था की समस्या भी खड़ी हो रही थी, तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सख्त कानून, कठोर कार्रवाई और इस प्रकार की घटनाओं पे पूर्ण विराम, और जो इस प्रकार की घटनाओं को कहीं पर भी अंजाम देने की कोशिश करेगा उसी को लेकर के सरकार ने कदम उठाने का निर्णय लिया। लड़की के साथ दोस्ती करता है, संबंध बनाता है, धोखा देता है तो एक कानूनन जुर्म होता है, उसे कानूनन कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कमाल की बात, उस लड़की को न्याय दिलाने में तो कम दिलचस्पी है, लेकिन उसका राजनीतिकरण ज्यादा करना चाहती है, राजनीतिक माहौल ज्यादा बनाना चाहती है। यूपी में प्यार का झांसा देकर धर्मांतरण कराने के कई मामले सामने आते रहे हैं। योगी सरकार ने इन्हीं मामलों को अध्यादेश का आधार बनाया है, लेकिन यूपी की राजनीति से लव जिहाद की इतनी जल्दी विदाई नहीं होने वाली है। सियासत पर लव जिहाद का साया बना रहेगा। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। यूपी सरकार के अध्यादेश पर हरियाणा और मध्य प्रदेश की सरकारों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जल्द ही वो भी लव जिहाद पर विधेयक लाने वाले हैं। शादी के जाल में फंसाकर लव जिहाद के तहत बहुत बड़ा एक सिंडिकेट था जो काम कर रहा था, जिसके बारे में खुलासा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया और जिसमें ऐसे लड़के पाए गए जिन्होंने दिनेश, रमेश और सुरेश नाम रखा हुआ था। बाद में जब पकड़े गए तो पता चला मुख्तार है, अंसार है, रईस है, इस तरह के नाम उनके निकले। और जो बच्चियां आई शिकायत करने, उन्होंने बताया कि हाँ यही लोग हैं जो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बनाकर प्रदेश में इस तरह के षड्यंत्र में शामिल हैं। इनके पीछे भी बहुत से लोग हैं। तो अब उन सब के लिए, जो लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे थे, उनके लिए ये कानून लाया गया है और अब हमारी प्रदेश की बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, परिवार बर्बाद होने से बचेंगे। और इसको लेकर पहले ही संकेत दे दिए थे उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने, कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कानून लाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम भी हरियाणा में सख्त कानून बनाने पर प्रक्रिया हमने जारी कर रखी है। शीघ्र ही हरियाणा में भी ये कानून बनाया जाएगा। अच्छी शुरुआत की बात है। मेरी घोषणा पहले हो गई या उनकी पहले हो गई, इसका बात है। एक कुरीति को मेटने के लिए, एक बुराई को मेटने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। ट्रिपल तलाक अगर कुरीति थी तो हम लाए। हम वोटों को आधार बना के राजनीति नहीं करते। ये कुरीति है। अगर कोई नाम बदलकर, भेष बदलकर, जाति बदलकर, लालच देकर, प्रलोभन देकर, डरा कर, धमका कर शादी करता है तो वो नल एंड वाइड मानी जाएगी। अगर वो इस तरह का करता है तो सजा का हकदार है। कल की कैबिनेट में नहीं आएगा, इसके बाद जो होगी उसमें हम लाने की कोशिश करेंगे। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने तो अध्यादेश ला दिया है, लेकिन कई अन्य ऐसे राज्य भी हैं जो झांसा देकर और धर्म छुपाकर शादी करने और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। जब मोहब्बत की आड़ में शादी को धर्म का धंधा बना दिया है, तो उस धंधे वाले बजबजाते बाजार से जो शब्द निकलता है उसे कहते हैं लव जिहाद। मेरा मानना है कि लव जिहाद आज सामाजिक समरसता के लिए एक तरह से कैंसर हो गया है। बिहार सरकार को भी इसको सांप्रदायिकता का नाम न दे करके इसको सामाजिक समरसता के लिए लव जिहाद पर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब काम करने की जरूरत है। पिछले दिनों में लव जिहाद के कई मामले सामने आए।
इसी नवंबर महीने में नोएडा में एक लड़की ने साहिल नाम के एक लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जो वास्तव में साहिल खान था। 9 सितंबर को कानपुर में एक मुस्लिम किराएदार पर मामला दर्ज हुआ कि उसने हिंदू नाम बदलकर घर किराए पर लिया और फिर मकान मालिक की लड़की से 2 साल तक प्यार का खेल खेलता रहा। इसी साल जनवरी में हरियाणा के पलवल में 3 बच्चों के एक मुस्लिम पिता ने हिंदू बनकर एक लड़की से शादी की और फिर गैंगरेप किया। ऐसी घटनाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और हरियाणा तक तमाम राज्य सरकारें कड़े कानूनों की तरफ साफ साफ इशारा करने लगे थे। लेकिन लव जिहाद के खिलाफ कानून के सवाल पर विपक्ष अपना तेवर दिखाने लगा है। बिहार में जब ये कानून बनेगा, नीतीश कुमार जी जब कानून बनाएंगे, उस कानून का हम अध्ययन करेंगे पूरी तरह से, और उसके बाद हम महाराष्ट्र में इस बारे में सोचेंगे। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, जरा संविधान पढ़ लीजिए। आर्टिकल 21 क्या है पढ़ लीजिए। स्पेशल मैरिज एक्ट का खत्म कर देंगे आप, उसको खत्म कर दीजिए। फिर आप ये बातें करना, इस तरह से सिर्फ हेट्रेड पैदा करना, ये नहीं चलेगा। विपक्ष के सवाल और हंगामे अपनी जगह है, लेकिन तमाम राज्य सरकारों ने काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके खिलाफ अध्यादेश ले आई, जिसमें शादी के लिए धर्म परिवर्तन अमान्य हो गया। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया है, जिसमें 5 साल जेल की सजा का प्रावधान होगा। हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून पर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 2007 से ही धर्मांतरण विरोधी कानून है। संविधान में संशोधन का अधिकार केवल संसद को ही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से कोई राज्य सरकार अगर कानून बनाना चाहती है तो वो बना सकती है, वो उनका अधिकार है। प्यार इंसान को ज्यादा बेहतर और ज्यादा उदार बनाता है, लेकिन धर्म के नाम पर प्यार का सौदा समाज में तनाव बढ़ाता है। बस इसी बात पर जंग छिड़ी है। आज तक ब्यूरो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।